Hello students, welcome to our class 8 chapter number 8. Today we are going to study about this new chapter, that is which you are already familiar with this chapter, that is noise pollution. बच्चों हमने अभी तक पढ़ा सारे pollution, soil pollution, land pollution, air pollution. This is also one of the type of pollution. नॉइज़ पोल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाय नॉइज़ पोल्यूशन? फर्स्ट ऑफ ऑल नॉइज़ पोल्यूशन क्या है, इसके क्या इम्पैक्ट्स है और इसके कौन कौन से सोर्सेस है, ये हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्टली व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? नॉइज़ पोल्यूशन वो पोल्यूशन है जो आवाज़ हमें ऐसा लगता है कि वो अनवांटेड है या फिर बहुत तेज़ है, जो हमारे कानों को ये करती है, क्या करती है, डिस्टर्ब करती है किसी चीज़ को, उसे हम कहते हैं नॉइज़ पोल्यूशन. सो द सिंपल मीनिंग ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ any unwanted loud sound that causes annoyance or disturbance is termed as noise pollution. जो साउंड डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है उसे भी हम कह सकते हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन है. नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन? सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन से जाने से पहले हम लोग बुक से रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 66 ऑफ योर बुक. लेट्स स्टार्ट विद द पॉल्यूशन. पॉल्यूशन किस किस चीज़ों से हो सकता है? फर्स्टली हम लोग वार्म अप पढ़ेंगे थोड़ा सा. That is ringing of assembly bell, students talking in the class before the teacher arrives, sound of chalk when the teacher writes on the blackboard, barking of dogs in the street, sound of traffic. ये सारी चीज़ें करती है कॉज नॉइज़ पोल्यूशन. जैसे कि आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जब मैम ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो वो चॉक की जो साउंड होती है वो भी एक तरह से एक नॉइज़ पोल्यूशन है. और फिर बेल रिंग करती है, असेंबली बेल रिंग कर रही है क्लास स्कूल में, वो भी एक तरह का नॉइज़ पोल्यूशन, यानी एक तरह का साउंड क्रिएट कर रही है. तो जो साउंड हमें डिस्टर्ब करता है उसे हम कह सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन. एनी अनवांटेड साउंड दैट इज़ लाउड इनफ टू बी अनप्लीजेंट और टू कॉज डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन. Noise is generated by many human activities, especially those related to urbanization and rapid growth of transport and industry. Noise pollution किस किस चीज़ों से हो सकता है? जैसे हमें ट्रांसपोर्ट से हो सकता है, इंडस्ट्रीज से हो सकता है. तो ये नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादातर हमें कहाँ पर दिखाई देता है? अर्बन सिटीज़ में ही दिखाई देता है. द यूनिट डेसिबल इज़ यूज टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ द साउंड. साउंड को मेजर करने के एक यूनिट है, उसे हम कहते हैं डेसिबल. The lowest intensity of the sound that can be detected by human is called threshold of hearing. जो हमारी जो साउंड हियर करने की जो कैपेसिटी है उसको क्या कहा जाता है? थ्रेशोल्ड ऑफ हियरिंग. इट इज़ असाइंड द वैल्यू ऑफ 0 डेसिबल. एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज साउंड लेवल मीटर इज़ यूज टू मेजर डेसिबल लेवल. डेसिबल लेवल को मेजर करने को मेजर जिससे करते हैं इंस्ट्रूमेंट से, उसे हम कहते हैं साउंड लेवल मीटर. According to WHO, that is World Health Organization, 45 decibels is a safe noise level for a city. एक सिटी के अंदर हमारा जो डेसिबल का लेवल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 45 decibels. Metropolitan cities in India usually record noise levels of more than 90 decibels. Did you know that Mumbai is ranked the third noisiest city in the world? आपको पता है कि मुंबई थर्ड रैंक पे आ रही है नॉइजेस सिटी में, whereas न्यू दिल्ली follows the close behind. Noise pollution is a unique kind of pollution for 2 reasons. Noise pollution 2 reasons से हो सकता है. That is reasons तो उसके बहुत होते हैं, लेकिन noise pollution last only for a short time. ये pollution ऐसा pollution है जो कि सभी pollution से different है, क्योंकि ये एक short period के लिए ही होता है, not for a long period. Mostly it is for short period. That is, this is an unlike air or water pollution where pollutants remain in the environment even when no new pollutants are released into the atmosphere. Once the offending sound stops, noise pollution stops. जैसे ही कोई भी आवाज़ जो तेज़ आवाज़ होती है, डिस्टर्बेंस वाली आवाज़ होती है, वो अगर स्टॉप हो जाती है तो नॉइज़ पोल्यूशन बंद हो जाता है. नाउ द सेकेंड वन इज़ नॉइज़ पोल्यूशन इज़ अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल परसेप्शन. आपने देखा होगा कि कुछ आवाज़ ऐसी होती है जो किसी एक को तो वो बहुत तेज़ लग रही है, अदरवाइज़ किसी के कानों में वो बहुत तेज़ लगती है और दूसरों के में नहीं लग पाती. तो इट डिपेंड्स अपॉन एवरी ह्यूमन बींग्स. तो व्हेन वन पर्सन माइट कंसिडर नॉइज़ पोल्यूशन द अदर में नॉट. अगर किसी एक को अगर लग रहा है कि वह नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है तो दूसरे को नहीं भी लग सकता. सो व्हेन यू प्ले म्यूजिक टू लाउडली इट माइट नॉट बॉदर यू. कभी कभी हम लोग लाउड म्यूज़िक लगा देते हैं तो कभी कभी वो
उस टाइम पे हमें वो इफ़ेक्ट करता है और किसी और को नहीं कर पाता। बट योर नेबर माइट कंसिडर इट एज नॉइस पोल्यूशन। हमें तो वो अच्छा लग रहा है साउंड, लेकिन हमारे जो नेबर है उनको वो किस तरह से लग रहा है, इट इज़ एज अ नॉइस पोल्यूशन। सो इस तरह से नॉइस पोल्यूशन इज इंडिविजुअल परसेप्शन, यानी वो एक दूसरे के बीच में इंडिविजुअली डिफाइन कर रहा है। नाउ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या है? फर्स्टली इंडस्ट्रियल सोर्सेज। इंडस्ट्रीज से आपको पता है बहुत सारी आवाज़ें आती है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है। सो इंडस्ट्रियल सोर्सेज भी डिवाइड हो रहा है बहुत सारे पार्ट्स में। फर्स्टली दैट इज नॉइस फ्रॉम फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा काम किया जाता है, प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से बहुत तेज आवाज़ें आती है। सो वी कैन से दैट मोटर्स, कंप्रेसर एंड अदर पार्ट्स ऑफ मशीन्स इंस्टॉल्ड इन फैक्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एमिट नॉइज। तो इन सारी चीज़ों से जो आवाज़ें आती है वो क्या क्रिएट कर रही है? नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। तो ये एक तरह का सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का। नाउ नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन नॉइस। कंस्ट्रक्शन नॉइस यानी हमने देखा है कि जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही है और उसके अलावा और भी जैसे फैक्ट्रीज कंस्ट्रक्ट हो रही है, कहीं पर रेल रोड्स कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो नॉइस पोल्यूशन क्रिएट्स एन इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन। सो नॉइस फ्रॉम द बुलडोजर्स, न्यूमेटिक हैमर्स, डंप ट्रक्स एंड पेवमेंट ब्रेकर्स ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग्स। जब रोड और बिल्डिंग्स बनती है तो आपको पता है कि बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं और उन इक्विपमेंट्स में से आवाज़ भी आती है, जैसे बुलडोज़र वगैरह में, हैमर्स में। तो वो जो आवाज़ है वो क्या क्रिएट कर रही है? नॉइस पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। नाउ द सेकेंड टॉपिक इज नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे व्हीकल से आप देखते हो कि व्हीकल्स जब क्रॉस करते हैं रोड से तो उसमें से भी आवाज़ आती है, वो भी इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नॉइस पोल्यूशन। नेक्स्टली एयरक्राफ्ट। जब आपने देखा होगा कि जेट एरोप्लेन वगैरह गुजरती है आसमान से तो उसमें से जो आवाज़ आती है इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नॉइस पोल्यूशन। देन even in building also, construction in buildings and roads and also. So let's start with first, that is noise from vehicles. Sound emitted from the exhaust system of vehicles such as car, bikes, auto rickshaws are the main sources of the traffic noise. ये traffic noise के भी एक तरह का source है noise pollution का. Next is noise from aircraft. Take off and landing of commercial planes. आपने देखा होगा जब एरोप्लेन्स लैंड करती है या वो टेक ऑफ करती है तो उस टाइम पे भी वो बहुत तेज़ आवाज़ आती है, जो कि इट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉइस पोल्यूशन. दैट इज़ रेल रोड वर्कर्स एंड कम्युनिटीज़ दैट रिसाइड क्लोज टू रेलवे स्टेशंस एंड रेल यार्ड्स आर अफेक्टेड बाय द नॉइस फ्रॉम द ट्रेन इंजिन्स. आपने देखा हो जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन हॉर्न देती है, इंजिन्स में से जो आवाज़ आती है, जो आसपास का जो वातावरण है, वहाँ की लोकेलिटी है, वो भी बहुत डिस्टर्ब होती है ड्यू टू दैट नॉइस. Then noise in buildings, even noise within buildings caused by air conditioners, boilers and plumbing give rise to noise pollution. buildings के अंदर से भी जैसे AC वगैरह जो चलता है तो उसकी आवाज़ भी एक तरह से it is one of the source of the noise pollution. That is noise from consumer products. noise from consumer products. consumer products household equipments, जैसे कि आपने देखा होगा कि लॉन मूवर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, लाउड स्पीकर, मिक्सर ग्राइंडर, ये सारी चीज़ें भी हमारे जो हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स है दे ऑल्सो आर द पार्ट ऑफ मेकिंग नॉइस पोल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज इम्पैक्ट ऑफ नॉइस पोल्यूशन. इसका क्या इम्पैक्ट है? दैट इज फर्स्ट इज हियरिंग लॉस. यानी अगर ज़्यादा से ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होगा तो क्या होगा? हमारे बॉडी पार्ट्स को डैमेज है, जैसे कि हियरिंग, हमें सुनने में कम आएगा. That is continued exposure to loud noise can cause hearing loss among human beings and animals. और ये बीमारी एनिमल्स में भी हो सकती है, ह्यूमन बींग्स के अलावा भी, यानी कि उन्हें भी धीरे धीरे कम सुनना दिखाई देता है. हार्ट डिसीजेस एंड हाई ब्लड प्रेशर. हार्ट डिसीजेस क्रिएट हो सकती है, हार्ट ब्लड प्रेशर क्रिएट हो सकता है, प्रूव टू बी रिलेटेड टू एक्सपोजर ऑफ लाउड नॉइस. लाउड नॉइस की वजह से ये बीमारियाँ भी ह्यूमन बींग्स के अंदर हो सकती है. देन अदर इम्पैक्ट्स ऑन द हेल्थ. हेल्थ पे भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे कि लाउड नॉइस कैन लीड टू गैस्ट्रो इंटेस्टिनल प्रॉब्लम्स, एनॉयंस, हाइपरटेंशन, लॉस ऑफ कंसंट्रेशन, इंसोम्निया, क्रॉनिक हेडेक्स,
फैटिग, एग्रेसिव बिहेवियर एंड रेड्यूस्ड वर्क एफिशिएंसी, ये सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है ह्यूमन बींग्स में। द नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। As human encroachment of various animal habitats continues and as the creature flee noisy areas, their natural habitats shrink, pushing them towards extinction. Now, what are the preventive measures of noise pollution? The most obvious problem in way of reducing noise pollution is that many people are not even aware of the noise pollution is a problem and it has been harmful effect on the human health. अभी तक बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि नॉइज़ पोल्यूशन ने हमारे एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे भी एक हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रखा है। Therefore, the most important step in reducing noise pollution is to create awareness among the people. तो सबसे पहला स्टेप ये है कि हमें लोगों के अंदर जागरूकता भरनी होगी कि नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन हेल्थ। द अवेयरनेस कैन बी क्रिएटेड थ्रू कम्युनिटी प्रोग्राम्स, ये हम लोग कम्युनिटी प्रोग्राम्स के द्वारा कर सकते हैं। और भी अदर मेथड्स है इसके रेड्यूस करने के नॉइज़ पोल्यूशन के। फर्स्ट मेथड इज मैनिपुलेटिंग द सोर्स ऑफ द नॉइज़, फॉर इंस्टेंस टर्निंग डाउन द वॉल्यूम ऑफ टीवी और रेडियो। अगर हम कोई एंटरटेनमेंट के लिए टीवी या रेडियो चला रखा है तो हमें उसके साउंड लो करनी चाहिए। इंस्टीट्यूटिंग लॉज दैट प्रिवेंट हैवी व्हीकल्स फ्रॉम प्लेइंग इन रेसिडेंशियल एरियाज, फॉर एग्जाम्पल बैनिंग द यूज़ ऑफ हॉर्न्स नियर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल। तो जैसे कि हमारे लोकेलिटी के अंदर जहाँ पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स है वहाँ पर बैन होना चाहिए कि वहाँ पर हॉर्न वगैरह नहीं बजाना चाहिए। देन बेटर टाउन प्लानिंग, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अवे फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। और जो फैक्ट्रीज वगैरह बिल्ड हो रही है, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जो भी जहाँ पे बिल्ड होती है तो वो एक रेसिडेंशियल एरिया के पास नहीं बनानी चाहिए, वो लोकेलिटी से दूर होनी चाहिए। फॉलोइंग अप्रोप्रिएट आर्किटेक्चरल टेक्निक्स, choosing proper building materials, making soundproof houses and making windows double glazed. Trees and shrubs planted in front of buildings can absorb noise to some extent. और ट्रीज भी एक अच्छी भूमिका निभा रही है इसमें, जिससे कि वो क्या करती है, साउंड को एब्जॉर्ब करती है। तो ये भी एक ट्रीज भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगानी चाहिए जिससे कि वो नॉइज़ पोल्यूशन को कम कर सके। इन इंडिया एम्बियंट स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट फॉर डिफरेंट एरियाज, that is residential, commercial and industrial areas, and silent zones have been identified under the environment. Noise limits have been prescribed for automobile, domestic appliances and construction equipment. और इंडिया में हमारे एक एनवायरमेंटल साइलेंट जोन स्टार्ट किए गए हैं जिससे कि हमारे नॉइज़ की जो लिमिट है, जैसे ऑटोमोबाइल्स में, व्हीकल्स में और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स में, वो एक लिमिट से ही यूज़ करनी चाहिए। अ नॉइज़ लिमिट हैज़ बीन सेट अप फॉर जनरेटर सेट्स, फायर क्रैकर्स एंड कोल माइंस। एनी पर्सन हु वायलेट्स द लॉ कैन बी हेल्ड गिल्टी एंड बी पनिश बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। और जो भी इसके अगेंस्ट होगा उसको क्या करना चाहिए, पनिश करना चाहिए या फिर उसको एक फ़ाइन पे करवाना चाहिए, जिससे कि हम जागरूक हो सके, हमारे अंदर अवेयरनेस आ सके कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स क्रिएट करके बताना चाहिए कि लोगों को कि नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स. So children, we have completed this chapter today. I will send you PDF. Read the chapter carefully. Okay, have a nice day.